बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डबल इनिंग्स साथ मैं हूं अब्दुल जब्बार फैसल और मेरे साथ हैं आबद फारूकी, सीनियर जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच की, जो जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के माबैन खेला गया। न्यूजीलैंड ने एक बड़े मार्जिन के साथ साउथ अफ्रीका ने एक बड़े मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल करके और न्यूजीलैंड की टीम के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। इस मैच के नताइज के असरात यकीनन पाकिस्तान टीम की मजमूई कारकर्दगी पर इस तरह पड़ेंगे कि अगर अब न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हार जाता है तो दोनों टीमें हम पल्ला हो जाएंगी। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त साउथ अफ्रीका टॉप पे है, भारत दूसरे नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान का नंबर 5वां है। आबद फारूकी सबसे पहले पूछते हैं कि आज का मैच जिसमें साउथ अफ्रीका ने एक दफ़ा फिर 300 से ज़्यादा रन बनाए, इस मैच के बारे में क्या कहेंगे? जी आबद फारूकी। जी, ये एक तो जब ये टॉस हुआ उसके बाद पहली गलती तो न्यूजीलैंड ने की कि उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने के बजाय उनको दावत दे दी। उसका साउथ अफ्रीका का ये है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मुसलसल 8 मैचेस में उन्होंने 300 से ऊपर का टारगेट दे के उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उनका पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इनको पहला जो गलती इनकी ये थी कि उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करते और बड़ा स्कोर देते साउथ अफ्रीका को और उसको टफ टाइम देते। पहली गलती तो फिर दूसरा ये हुआ कि उसके बाद जब उन्होंने साउथ अफ्रीका ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया बड़े पुरतमा तरीके से, पहली विकेट अगर से उनकी जल्दी की गिर गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने 200 रन के जो ओपनर थे, उस ओपनर के साथ जो डिकॉक और ड्यूसन जो है उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली और 200 रन का जो पार्टनरशिप दी, जिसकी वो बेसिक वजह ये थी जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका इतना बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुआ। और उसके बाद जब वो इस टीम को इस पोजीशन में ले गए कि बिल्कुल उनके पास विकेटें इतनी बाकी थी कि वो अगर स्लॉगिंग हर बॉल पे भी स्लॉगिंग करते, उस हर बॉल पे शॉट मारते तो उनके लिए कोई मसला नहीं था, क्योंकि विकेटें इनके इंटैक्ट उनके पास बहुत थी पहले, क्योंकि 1 या 2 विकेटें गिरने के बाद अब ये चीज़ देखें 35 ओवर के बाद जो ही उनकी गेम एकदम से चेंज होना शुरू हो जाती है। जब वो 40 क्रॉस करते हैं, 40 के बाद जो है ना साउथ अफ्रीका जो है ना वो फिर ये नहीं देखता कि कौन सी बॉल आ रही है, कैसी बॉल आ रही है। उन्होंने उसको हर ओवर में 12, 14, 15, 20 रन तक तकरीबन ऑलमोस्ट वो करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा टारगेट दिया। हाँ, आप एक तो कॉन्टेंट डीकॉक की सेंचुरी थी, उसके बाद डूसन थे, उसके बाद क्लासन ने अच्छी बैटिंग की, तो इन 3 बैट्समैनों की वो शानदार कारकर्दगी थी। तो आपके ख्याल में जो न्यूजीलैंड के कैप्टन टॉम लैथम थे, उन्होंने क्या सोच के पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया? क्या वजूहत हो सकती हैं उसकी? उनके ये एक तो ये थी कि ये था उनके दिन में ये था कि हम उसको साउथ अफ्रीका को कम से कम टोटल पे स्कोर को हम उसको आउट कर लेंगे और इतना बड़ा टारगेट नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो डिकॉक की और ड्यूसन की जो पार्टनरशिप थी, जो उसमें सबसे बड़ा उनको सेटबैक दिया कि उनकी जो बेस बनी उसकी इतने बड़े स्कोर की, और उनका मैच उनके हाथ से तकरीबन काफ़ी दूर नहीं लेके चले गए और उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी। और यही चीज़ ये थी कि अगर न्यूजीलैंड अगर ख़ुद पहले बैटिंग करता तो इसमें तकरीबन सिचुएशन कुछ और होती। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने न्यूजीलैंड की ये गलती थी कि इसमें आगे देखें इनका क्या बनता है इसमें सारा जितना भी है। देखें, इस वर्ल्ड कप में देखा जाए तो 2 दफ़ा साउथ अफ्रीका चेस पे गया, एक मैच हार गया जब पाकिस्तान से उसने 1 विकेट से बड़ी मुश्किल से मैच जीता। ये चीज़ें क्या कैलकुलेट नहीं की गई? क्या मतलब कि न्यूजीलैंड की गो के बैटिंग लाइन बड़ी अच्छी थी, यंग विल्स थे और उनके बाकी भी टॉम लैथम भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनकी एक मजबूत बैटिंग लाइन थी। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जब 386 चेस करते वो 5 रन से मैच हारा था, शायद उनके जहन में ये बात हुई हो कि भाई हम चेस भी कर सकेंगे और क्लोज भी चले गए हैं। हाँ, अब आप बताएं कि इस वक्त आप क्या समझते हैं? अगला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है, तो उसमें पाकिस्तान की जीत के कितने इम्कानात हैं? इस मैच में नाकामी के बाद
न्यूजीलैंड का मोराल डाउन होगा या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छी करके मुजाहरा कर पाएंगे। देखिए पाकिस्तान टीम गो कि उसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की, लेकिन थोड़ी सी रिदम में आ गए, एक उन्होंने कम्बिनेशन तश्कील दे दिया है। जो अगला मैच है जो सैटरडे को खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, बहुत बड़ा अहम मैच होगा दोनों टीमों के लिए। और पाकिस्तान की इसलिए ज़रूरी है कि वो अगर टॉप 4 में अगर उसने जाना है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, तो उसको न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि अगर न्यूजीलैंड उस मैच में अगर पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान उसको इतना बड़ा स्कोर नहीं करने देंगे बॉलर जो है। पाकिस्तान की बॉलिंग उससे न्यूजीलैंड से कदरे बेहतर है उस वाले से अगर देखा जाए, और वो अब तकरीबन फॉर्म में भी आ गए हैं। फिर दूसरा उसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान बैटिंग करता है तो बैटिंग में भी पाकिस्तान का मतलब जिस तरह फ़खर ने पिछली इनिंग में खेला, और इसी तरह अब्दुल्ला शफीक के जो थी उसकी भी इनिंग बहुत अच्छी थी, तो ओपनर भी अच्छा खेल रहे हैं अब। तो बाकी टीम भी तकरीबन ऑलमोस्ट अब ये है कि जो एक प्रेशर था पहले वो एक ख़त्म हो चुका पाकिस्तान के ऊपर। अब वो जितना भी है जो डेयरिंग गेम करेगा, जो ज़्यादा मतलब हिम्मत के साथ, जोश और जज्बे के साथ खेलेगा, मैं समझता हूँ कि वही ज़्यादा टीम जीतेगी। अगर कहें कि भाई अगर पाकिस्तान भी कहें कि यार एक दो खिलाड़ी जितना आप टूर्नामेंट के ओवरऑल अगर टूर्नामेंट को देखें तो साउथ अफ्रीका ने जो ट्रेंड दिया है ना, दोनों टीमों को उसी पैटर्न पे कहीं ना कहीं जाके उसी पैटर्न पे खेलना पड़ेगा। आप ये बताएं कि जो बाबर आजम है वो पिछले मैच में भी स्कोर नहीं कर पाए, तो क्या समझे उन पे थोड़ा प्रेशर है? लोग तवक्को कर रहे थे कि वो स्कोर करेंगे और एक मरकज़ी रोल प्ले करेंगे, तो बाबर क्या अभी तक प्रेशर में है? नहीं, प्रेशर एक एक तो किस्मत की बात जब करें कि जल्दी आउट हो जाना एक एक अलग बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा प्लेयर हो जो नंबर टॉप टॉप 1 पे भी है, रैंकिंग में भी टॉप 1 पे है, कि वो प्रेशर। लेकिन जिन गेम्स की सिचुएशन में अगर कोई खिलाड़ी जल्द आउट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता वो प्रेशर होता है। बाद दफ़ा को वो किसी ऐसी बॉल को मिस जज ज़रूर कर लेता है जिसकी वजह से उसको वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। और जब वो विकेट पे स्टे करेंगे तो रन तो बनाएंगे वो। और मैं नहीं समझता कि आप कहेंगे बाबर बिल्कुल ही उसके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा आ गया जी, मैं कुछ स्कोर नहीं कर रहा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये छोटा खिलाड़ी हो उसके लिए तो बात की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें एक इनिंग के पिछले एक दो मैचेस में जो उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया, अच्छी परफॉर्म भी किया, तो इसका मतलब है कि जब वो विकेट पे स्टे करेंगे तो रन बनाएंगे वो। अब एक और बात बताएं, इंजमाम हक ने इस्तीफ़ा दिया जी जी। और एक दिन इस्तीफ़ा दिया तो अगले दिन इमाम टीम में प्लेइंग 11 से बाहर हो गए, तो क्या इंजमाम की एज ए चीफ सेलेक्टर जो थे वो टीम पे असरात थे इमाम हक की शमूलियत पे? मैं समझता हूँ कि इंजमामुल हक के ज़ाहिर चीफ सेलेक्टर थे, वही वो सारा कुछ टीम को सेलेक्ट करने के हवाले से जो उनका मरकज़ी किरदार होता है। एक तो ये था कि अगर वो उसको दोबारा उसको खिलाते इंजमामुल हक को, इमामुल हक को, तो अगर वो उसमें परफॉर्म ना कर सकता, न पहले भी उसने नहीं किया इतना ज़्यादा, तो जिसके मतलब ये है कि उसके ऊपर टीम के ऊपर प्रेशर आता है। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि इस टीम ने ये बेहतर समझा है कि दोनों तरफ से मतलब एक तो उसके इल्ज़ामात जो हैं, जो उसका जो प्रेशर है मामूल हक का, वो ख़त्म हो जाएगा उससे। और मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना उसको निकालने का कोई बुरा फैसला नहीं था, एक अच्छा ही एक जेस्चर है। आबिद फ़रूकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर इस क्रिकेट पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।